आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और ये जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते थे। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वचन देहधारी हुआ, उसने अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर निवास किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। उसके अनुग्रह की परिपूर्णता से हम सब ने अनुग्रह प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा की गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु एकमात्र परमेश्वर पुत्र ने जो पिता की गोद में है उसे प्रकट किया। देखकर जहां की हालत को यूं तरस खाया उसने, छोड़कर आसमां को जमीन पर आशियां बनाया उसने। मुंह फेर कर क्यों चला फिर भी ऐ नादान इंसान, तेरी ही खातिर अपने आप को सूली पर चढ़ाया उसने। कुर्बान हो गया वो पापी जहां के खातिर, सूली पे चढ़ गया वो जग के गुनाह के खातिर, जग के गुनाह के खातिर। बख्शी हमें आजादी, कुर्बानी मेरे मसीह की। जुल्मी जहान है क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की। जुल्मी जहान है क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की। क्या तू यहूदियों का राजा है? क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या औरों ने मेरे विषय में तुझसे कही? क्या मैं यहूदी हूं? तेरी ही जाति और महायाजकों ने तुझे मेरे हाथों में सौंपा है। क्या किया है तूने? मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते और मैं यहूदियों के हाथों सौंपा न जाता, परंतु अब मेरा राज यहां का नहीं। तो क्या तू राजा है? तू कहता है क्योंकि मैं राजा हूं। ये धर्म की बातें करता है, ये अनोखा है, ये दूसरे यहूदियों के समान नहीं है। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं, और जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। तो सत्य क्या है?
हालत ये हो गई है क्या इंसान की यहाँ, बर्बादियों के रास्ते में खो गया जहाँ, इंसान के इस हाल पर यीशु। मैं तो इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता हूँ। गलील से लेकर यहाँ तक सारे यहूदिया में उपदेश दे देकर यहूदियों को उकसाता है। महायाजक, पिलातुस और हेरोदेस दुश्मन हैं। हाँ ठीक है, ये गलील से यहाँ तक आ पहुंचा है। क्या ये मनुष्य गलीली है? हाँ हाँ, गलीली है, गलीली है। तो फिर इसे हेरोदेस के पास ले जाओ जो यरूशलेम में है, क्योंकि यह उसी की रियासत का है। कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, सुनी जहां में हाय क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की। पिलातुस ने उसे हेरोदेस के पास में भेज दिया है, तब वो उसे जरूर बंदी बना लेगा, जैसा उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ किया था। क्या प्रभु ने अपनी मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी नहीं की थी? हाँ, अब मैं समझ रहा हूँ। चलो पीछे चल के देखते हैं। हाँ चलो चलो चलो। मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हुआ। बहुत दिनों से मैं तुम्हें देखने का इंतजार कर रहा था। मैंने सुना है कि तुमने बहुत से आश्चर्यजनक कर्म दिखाए हैं। मैं भी देखना चाहता हूं। ये वो पाखंडी है। उनसे बहुतेरी बातें पूछता रहा, पर यीशु ने उसको कुछ भी उत्तर ना दिया, और महायाजक और शास्त्री लोग खड़े हुए तन और मन से उस पर तरह तरह के दोष लगाते जो रहे। आरोप इन्होंने तुम पर लगाए हैं, क्या वो सच है? अगर ये सारे आरोप सच है तो तुम्हें इसका दंड भोगना होगा। ये अपने आप को राजा कहता है। राजा? राजा? हाँ, यहूदियों का राजा। यहूदियों का राजा? राजा? हाँ! इसे ठट्टे में उड़ाओ और पिलातुस के पास वापस ले जाओ। जाओ। इसे राजसी भड़कीले वस्त्र पहनाओ। उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए। इससे पहले वे एक दूसरे के बैरी थे। सिपाही उसे किले के भीतर के आंगन में ले गए, जो प्रिटोरियन कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लाए। कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, प्यासा तड़प रहा था, प्याला वो जीवन जल का हर शख्स चाह रहा था, उतार मेरा मसीहा, उतार मेरा मसीहा। मेरे जख्मी प्रभु पर किसी ने तरस न खाई, ज़ुल्मी जहान हाय क्या
कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की। इसे पिलातुस के पास लेके चलो। महामहिम, हेरोदेस के सिपाही आपके लिए समाचार लाए हैं। ठीक है, उन्हें भेज दो। जी महाराज। ठीक है, तुम जा सकते हो। तुम इसे लोगों को बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास लेकर आए हो। जिन बातों का दोष तुम इस पर लगाते हो उसकी जांच मैंने तुम्हारे सामने की है, और मैं इस आदमी को इस विषय में दोषी नहीं पाता, और ना ही इसे हेरोदेस ने दोषी पाया है, क्योंकि उसने इस मनुष्य को हमारे पास लौटा दिया है। और देखो, इस मनुष्य ने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया जिसके लिए इसे मृत्यु का दंड दिया जाए। इसीलिए मैं कोड़े लगवाकर इसे छोड़ देता हूं। इसका काम तमाम कर हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। बरअब्बा किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था। परंतु महामहिम, बरअब्बा बड़ा खतरनाक मुजरिम है। यदि उसे छोड़ दिया गया तो। मैं जानता हूं, परंतु पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया। परंतु इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो ये मृत्यु दंड पाए। ये नियम है कि पर्व के समय किसी कैदी को छोड़ दिया जाए जिसकी सारे लोग विनती करें। मैं तो इसमें कुछ दोष नहीं पाता, लेकिन तुम्हारी ये रीति है कि फंसा मैं तुम्हारे लिए मैं एक आदमी को छोड़ दूं। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? बरअब्बा को छोड़ो। महामहिम, ये फिर से बलवे में शामिल हो सकता है, इसे मत छोड़ो। इसे ले जाओ और कोड़े मारो। ले चलो इसे। चला। चल। प्रभु के तन ने कोड़े की मार खाई, कांटों का ताज पहना, सीने में चोट खाई, सीने में चोट खाई। अपमान सह रहा था, खता क्या थी मेरे मसीह की। सुमी जहान हाय, क्या हालत की है मसीह की। कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की। देखो, मैं तुम्हारे सामने फिर उसे बाहर लाता हूं ताकि तुम ये जानो कि मैं उसमें कुछ ऐसा दोष नहीं पाता। देखो, ये मनुष्य, तो तुम ही उसे ले जाकर क्रूस पर चढ़ाओ। मैं उसमें कुछ ऐसा दोष नहीं पाता। हमारी भी व्यवस्था है और इस व्यवस्था के अनुसार इसे मार दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा है। क्या? परमेश्वर का पुत्र? जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो वो और भी डर गया और वो महल के अंदर चला गया। इसे लेकर अंदर चलो। ले आओ उसे। चलो, चल अंदर। तू कहां का है? तुम उसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता
कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझको है और तुझे क्रूस पर चढ़ा देने का भी अधिकार मुझको है? यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। इससे पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, की यहाँ बर्बादियों के रास्ते में हो गया जहां, इंसान के इस हाल पर यीशु रो पड़ा। यदि तू इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं। जो कोई अपने आप को राजा बताता है वो कैसर का सामना करता है। ठीक है, उसे ले आओ। ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को किले के बाहर लाया और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गब्बता कहलाता है, और न्याय आसन पर बैठा। देखो, यही है तुम्हारा राजा। इसे ले जाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। नहीं, इसे छोड़ दो। क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? कैसर को छोड़ के हमारा कोई राजा नहीं। क्यों? उसने कौन सी बुराई की है? मैं उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाता, इसीलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूं। इसे क्रूस पर चढ़ाओ। तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? बरअब्बा को या यीशु को, जो मसीह कहलाता है? बरअब्बा को इसे क्रूस पर चढ़ाओ। पिलातुस से कहो कि मैंने कहा है कि तू उस धार्मिक के मामले में हाथ न डाले, क्योंकि मैंने आज सपने में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। मैं सोच में पड़ गया हूं, क्या करूं? यदि मैं इसे छोड़ देता हूं तो नगर में बलवा होने की आशंका है, और यदि नहीं छोड़ता तो अन्याय करता हूं। मैं समझता हूं कि मैं उन्हें अच्छी तरह फैसला करने का एक आखिरी मौका दूं। तुम इन दोनों में से किसे चाहते हो जिसे मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? बरअब्बा को इसे ले जाओ। फिर यीशु को, जो मसीह कहलाता है, क्या करूं? मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। हाँ, यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ, बरअब्बा को छोड़ दो। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ नहीं बन पड़ता, परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ होता जाता है, तो उसने पानी लेकर सबके सामने अपने हाथ धोए। मैंने इनकी मांग स्वीकार कर ली है, बरअब्बा को छोड़ दो और यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाए। इसे क्रूस पर चढ़ा दिया जाए।
खुद सबका क्रूस उठाए प्यारा मसीह चला, जहाँ का बोझ अपने कंधों पे ले चला। खुद सबका क्रूस उठाए प्यारा मसीह चला, जहाँ का बोझ अपने कंधों पे ले चला। खुद सबका क्रूस उठाए। ज़माने से ना कोई रंज ना गिला, उसको ज़माने से क्या खता थी जो मिला, दर्द ज़माने से। उठाए बोझ गुनाहों का वो चला, जहाँ का बोझ अपने कंधों पे ले चला। खुद सबका क्रूस उठाए। बाहर जाते समय उन्हें शिमोन नामक एक कुरैनी मनुष्य मिला। वो सिकंदर और रूफस का पिता था जो गांव से आ रहा था। सिपाही ने उसे पकड़कर उस पर यीशु का क्रूस लाद दिया कि वो उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। सीने में मार उसने सही, कांटों का ताज सहा। सीने में मार उसने सही, कांटों का ताज सहा। प्यार किया था बदले में, कैसा ये दुख मिला। नजराना देख के खुशियों का, लेके सितम वो चला, जहाँ का बोझ अपने कंधों पे ले चला। खुद सबका क्रूस उठाए। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो। आवाज तुझको दे रहा है, आ गुनहगार आजा। मार्ग हूँ मैं मुक्ति का, आ तू मेरे पास आजा। ऐसी बुलाहट है तेरे लिए मेरे प्रभु की आस। कलवरी से बह रही है खून की जो धार। ये है मेरे लिए मेरे मसीहा का प्यार। कलवरी से बह रही है खून की जो धार।